वन सेकंड गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे हैं। देखिए यार, क्या है कि यूपी पॉलिटेक्निक जो उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद का क्या है, कॉपी चेंज हो गई। जो कि फ्रंट पेज होता है और कॉपी होती ऑफिशियली चेंज हो गई। आपको मालूम भी चल गया होगा किस प्रकार से आपके कॉपी में चेंजेस आया था। हालांकि इस पर मैंने लास्ट एक लेक्चर्स बनाया था, बताया था कि कैसे कॉपी भरनी होती है, कैसे क्या करना होता है। लेकिन सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो नए पैटर्न के अनुसार यार चीज़ों को समझते हैं, कैसे आपको डिटेल फिर करना है। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा और चीज़ों को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ आपको। और आप थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें क्या है, उतना सारी चीज़ें दिख नहीं रही सही से, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करूँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें वेल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि जो यूपी पॉलिटेक्निक की जो हमारी ऑफिशियली कॉपी थी वो मेरे पास है, तो मैं पीडीएफ के ही थ्रू समझा देता हूँ क्या कैसे चीज़ें भरनी रहती है। देखिए कलरफुल तो नहीं है यार, लेकिन कलरफुल नहीं है, लेकिन मैं चीज़ों को समझा दूंगा, यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ सबसे पहले भरना क्या है, यहाँ हमारा जैसे कि आप लोग को मालूम भी चल गया होगा जहाँ तक मेरी उम्मीद है, लेकिन मैं भी चीज़ों को समझा देता हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट्स न रहे। और इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लीजिएगा। आपको सबसे पहले क्या भरना होता है, यहाँ देखिए डेट ऑफ एग्जाम, जिस दिन आप क्या है, जिस दिन क्या है, जिस दिन आपका क्या है एग्जाम रहेगा उसकी क्या है यहाँ डेट भरनी है। तो डेट ऑफ एग्जाम यहाँ रहेगा, क्या है यहाँ क्या रहेगा, डेट ऑफ एग्जाम रहेगा, डेट ऑफ एग्जाम रहेगा। तो एग्जाम की डेट को भरना है, साथ ही साथ क्या है इसमें क्या है शिफ्ट भरना है, क्या है फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, और उसमें क्या है उसके बाद रूम नंबर भरना है, क्या डियर, उसके बाद रूम नंबर। देखिए इसमें दिख नहीं रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद रूम नंबर भरना है। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। पहले में हमारा डेट भरना है, जिस दिन एग्जाम रहेगा, शिफ्ट क्या है फर्स्ट में है या सेकंड में, तो उसमें फर्स्ट सेकंड भरना है, रूम नंबर भरना है। उसके बाद क्या है क्वेश्चंस पेपर नंबर में क्यूपी नंबर यहाँ लिखा है, क्यूपी नंबर अच्छे से दिख नहीं रहा है, बाकी बता दे रहा हूँ। क्यूपी नंबर क्वेश्चन पेपर नंबर, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें क्वेश्चन पेपर नंबर लिखा होता है, तो वहाँ क्वेश्चन पेपर नंबर भर दीजिएगा। इसके बाद क्या है यहाँ क्या भरना है, सब्जेक्ट भरना है। सब्जेक्ट जो रहेगा उसको आप भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो हमारा ये वाला है इसमें क्या है डियर, ईयर और सेमेस्टर भरना है। क्या है, ईयर और सेमेस्टर भरना है, ईयर और सेमेस्टर भरना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ईयर और सेमेस्टर भर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रहेगा ईयर, और आपका क्या है जो सेमेस्टर रहेगा, फर्स्ट रहेगा आपका, थर्ड रहेगा, फिफ्थ रहेगा वो सेमेस्टर, क्योंकि और सेमेस्टर है। उसके बाद क्या डियर, उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद रहने वाला हमारा नेम ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट का नाम पहले क्या होता था, ये सब सारी चीज़ें नहीं रहती थी, लेकिन इस बार क्या है इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम, अपना नाम भरना है। उसके बाद क्या करना है यार, उसके बाद हमें रोल नंबर भरना है। क्या डियर, रोल नंबर भरना है। कहाँ भरना है सर, कहाँ भरना है, तो इसमें आप देख, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है रोल नंबर, यहाँ आपको भरना है। इसके बाद यहाँ नाम लिखना है। सारी चीज़ें बहुत चेंज हो गई, पहले से चेंज हो गया है। तो क्या है डियर, सारी चीज़ें पहले से चेंज हो गई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि मैं इस पे वीडियो भी बनाया था पहले, लेकिन चेंज हो गई, तो इसलिए मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें करनी थी। क्या है, पार्ट 1 था हमारा। उसके बाद क्या था, उसके बाद आप देखेंगे तो उसमें हमारा क्या था, इसमें क्या था, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा है यार। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट मतलब जो भी स्टूडेंट से क्या है एग्जाम दे रहा है उसका सिग्नेचर है कि यहाँ क्या है एग्जामिनर, जो आपके एग्जाम में क्या है एग्जाम हॉल में रहेगा वो कक्ष निरीक्षक, उसकी क्या है सिग्नेचर है। कि जितनी चीज़ें क्लियर हो गई। पहले में क्या रहेगा यार, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा, आपको समझ में भी ना आ रहा होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है, डेट ऑफ एग्जाम, यहाँ तो डेट ऑफ एग्जाम लिखना है। उसके बाद शिफ्ट लिखना है, उसके बाद रूम नंबर लिखना है, उसके बाद क्या क्वेश्चन पेपर नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है कि हमारा क्या है ईयर और सेमेस्टर लिखना है। देन आफ्टर हमें क्या लिखना है, यहाँ हमें लिखना है नेम ऑफ क्या है, नेम ऑफ कैंडिडेट। उसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर जैसे रहेगा कैसे बनना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑप्शन इसमें देख सकते हो बी लिखा है, तो आपको बी में कुछ नहीं करना, इधर कुछ नहीं करना, इधर क्या है, इधर आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या है सिग्नेचर ऑफ, आप इधर देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या बनना है, रेगुलर है, इधर देखिए थोड़ा रेगुलर है या क्या ऐसे, तो कि आपका क्या है कि बैक है या ओनली बैक है, तो इसमें रेगुलर लिखेंगे। यदि रेगुलर रहेंगे, बैक रहेगा तो बैक लिखेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें टिक लगाना है, मार्क करना है। आप सेंटर कोड और क्वेश्चन पेपर नंबर यार ध्यान दीजिए, क्या है सेंटर कोड, जो भी जहाँ आपको सेंटर कोड रहेगा उसका सेंटर कोड भर देंगे। कैसे भरना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट आप वेट कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन पेपर नंबर है, क्या डियर, और भी यहाँ सारी चीज़ें अभी पहले हम इसको भर देते हैं, बता देते हैं। देन आफ्टर क्या भरेंगे, यहाँ ब्रांच नेम भरेंगे। ब्रांच नेम जैसे सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। यहाँ क्या भरेंगे, ब्रांच कोड, जो कि जैसे सिविल का 322 हो गया तो ब्रांच कोड भरेंगे। और आपको बता दें क्या है कि जो एग्जाम इस बार क्या कॉपी जो चेक होती है आपकी, एग्जाम की जो कॉपी होती है वो चेक होती है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से चेक होती है मतलब कैसे, तो लैपटॉप से। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो स्कैन वगैरह करने में दिक्कत आती है, तो सारी चीज़ें डिटेल में फिल कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, सेशन भरना है। क्या है, सेशन 2024-25 जैसे हो गया हमारा, ये सारी चीज़। उसके बाद क्या है, ईयर और सेमेस्टर भरना है, वो भर लेंगे आप। सब्जेक्ट नेम, कौन सा सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं। क्वेश्चन पेपर नंबर, जो क्वेश्चन पेपर नंबर रहेगा उसमें 4 डिजिट का कुछ लिखा रहेगा, तो उसमें क्या है क्वेश्चन पेपर नंबर भरना है। एग्जाम डेट यहाँ भी मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत समझने वाली बात है, जो कि कैंडिडेट्स का क्या रोल नंबर रहेगा। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ब्लॉक बने हैं। यदि आपका क्या है 10 नंबर का, मान लीजिए 10 नंबर किसी का रोल नंबर रहता है, तो उसको कैसे भरना है, सिंपल सी बात है। यदि आपका रोल नंबर क्या है, मान लीजिए 2 2 4 6 8 7 6 ऐसे है ना, तो इसमें करना क्या है, तो आप देखेंगे इस पे
यहाँ 2 को मार्क करेंगे, उसके बाद इसके नीचे 2 को मार्क करेंगे, जो हमारा जैसे रहेगा उसके नीचे हमें मार्क कर देना है। यहाँ 4 कैसे मार्क करना है वो वाली बेसिक बात है। जैसे कि यदि आप मान लीजिए आपका 11 नंबर का रोल नंबर रहता है, अभी कहेंगे 11 कैसे रहेगा, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूँ। यदि 11 नंबर का रहता है तो आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप करना क्या है, आपको आपको लास्ट से आपको जैसे 13 है तो यहाँ आपको इस प्रकार से है और इसमें भरना है अपने नंबर। इतना सारी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताता। तो क्वेश्चन पेपर नंबर यहाँ क्या है, क्वेश्चन पेपर नंबर भरना है, उसी प्रकार से इसमें मार्क करना है। देखिए यहाँ मार्किंग बनी, जैसे कि 2 4 6 8 रहेगा, तो उसमें क्या है, पहले में 2 पे जाना है, उसके बाद 4 पे जाना है, 4 को अच्छे से फिल करना है। अच्छे से कैसे फिल करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें हैं, सिग्नेचर ऑफ क्या है, सिग्नेचर ऑफ ये सारी चीज़ें हैं, आपको बता दें। इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है ना, तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या है, करेक्ट मिट है, ये जो हमारा टिक मारा गया है वो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो आपको किस प्रकार से करना है, और पेंसिल से नहीं करना है, पेन से करना है। क्या है, पेंसिल से नहीं, बाल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अभी से याद रख लें। बाकी इसको क्या है, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत। इससे क्वेश्चन पेपर नंबर देखिए, क्वेश्चन पेपर नंबर जैसे मान लो 4 8 5 1 है, तो कैसे भरना है डियर, यहाँ देख सकते हो, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं वहाँ जल्दी बताया था। 4 ये हो गया हमारा, फिर उसके बाद क्या हो गया, 4 हो गया, ये हमारा 8 पे आ गया, इसके नीचे जस्ट 5 हमारे ये आ गया, फिर उसके बाद ये हमारा 1 आ गया। तो अब इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर नंबर यार भरना है। इंस्ट्रक्शन और आप देख लीजिए इसमें साफ सुथरे शब्दों में कहा गया है, यदि क्या है जो मैं आपको बता रहा था, इफ़ रोल नंबर, इफ़ क्या है, रोल नंबर इज नंबर ऑफ 10 डिजिट, क्या है, इफ रोल नंबर ऑफ 10 डिजिट, तो प्लीज़ क्या है, प्लीज़ लीव फर्स्ट 3 कॉलम। तो प्लीज़ फर्स्ट लीव 3 कॉलम का मतलब ये हुआ कि जो 10 नंबर का इधर 3 को छोड़ देना है। ये सारी चीज़ें, हालांकि आपका 12 13 नंबर का जितना रहेगा उसको आपको भरना है, तो जैसे 12 रहेगा तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप समझ लीजिए, काफ़ी अच्छी लाइन थी, काफ़ी समझदार जिसे आप भरिएगा, क्योंकि इस बार सब चीज़ें चेंज हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मैं स्पीडली बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, आपको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। निर्देश में क्या है, निर्देश में आप देख सकते हो, निर्देश में इसमें 36 पेज होने चाहिए। पहला क्या है, निर्देश में दिया गया है 36 पेज होने चाहिए। उसके बाद क्या डियर, उसके बाद ड्राइंग के क्या आपके आसपास जो सीट होती है उसके पास कोई ऐसी सामग्री नहीं फेंकी हो, जैसे कि कोई चीट वगैरह लिया रहता है फेंक देता है, तो वो नहीं होनी चाहिए आपके पास। देखिए आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे डाल देंगे। हालांकि ये अभी आपको कहीं मिलेगी नहीं मेरे हिसाब से, यदि आप सर्च करेंगे तो कहीं आपको ये मिलने वाला नहीं, क्योंकि अभी क्या है, ये ऑफिशियली कहीं भी आपको नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप इसको यार पढ़ लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े हैं तो ये सारी चीज़ें। छात्र क्या है, मोबाइल वगैरह नहीं लेके जाना है, सब जानते हो। आपको रफ्कार करना है तो वहाँ लिख देना है कि रफ्कार कर रहे हैं, और जो कोड वगैरह बनना है अच्छे से बनना है, क्यों कोड वगैरह अच्छे से बनना है। और बी कॉपी वगैरह नहीं मिलेगी, जैसे कि मैं पहले ही बताया था। और अपनी स्थिति सावधानी पूर्वक सभी चीज़ें भरें। क्या है कि आपको कंप्यूटर वाइज क्या है, कंप्यूटर से क्या है स्कैन करके, कॉपी क्या होती है अब स्कैन होती है। टीचर क्या है, हार्ड कॉपी नहीं चेक करता। जैसे आपकी कॉपी जैसे लिखते हैं तो टीचर हार्ड कॉपी नहीं चेक करता, तो कंप्यूटर जब कॉपी स्कैन होगी तो अभी अच्छे से भरे नहीं रहेंगे तो स्कैन नहीं हो पाएगी, सारी चीज़ रहेगी और कमियाँ रहेगी, और कमियाँ रहेगी तो फिर आपका क्या है, मार्क्स 0 मिल सकता है। कैसे तो चेक ही नहीं होगी, क्योंकि यदि एग्जामिनर चेक करता कॉपी, जैसे हार्ड कॉपी रहती है, जैसे कि हार्ड कॉपी रहती है तो उसमें तो कुछ देख के समझ के कर देते हैं, लेकिन जब स्कैन करते हैं तो कोई चीज़ आती है कोई चीज़ नहीं आती, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। और मुझे मालूम है, जहाँ तक सभी लोगों को पहले से ही मालूम चल गया होगा कि कहाँ कैसे चेंज हुआ है। हालांकि मैं उस पर और पहले वीडियो बना देता, फिर भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो पहले क्या करना है यार, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत होने वाली नहीं, कोई डाउट रहता है तो इसमें आप मेरे से पूछ सकते हो।